आज भी राहुल गांधी ने कहा है कि 3 जगहों पर घुसपैठ, और जिसमें वो लगातार चाहे पैंगोंग सो हो, गलवान हो या फिर हॉट स्प्रिंग्स, उसका वो जिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है इसको लेकर रोजाना तस्वीर साफ होनी चाहिए कि परिस्थिति क्या है, बड़ी गंभीरता से। संबित जी, मैं जवाब देता हूं। अंजना जी, बड़े गंभीरता के साथ मैं कहता हूं, देखिए आप लोग इतने रिस्पॉन्सिबल चैनल हैं, आप लोग सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं, आप लोग उसको डिसेक्ट करके कहते हैं कि देखो एलएसी के अपने तरफ चीन ने बिल्डअप किया है। तो पहली बार हिंदुस्तान ने भी, और याद करिए प्रधानमंत्री जी ने जब देश के नाम संदेश दिया था ऑल पार्टी मीटिंग में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, और एके एंटनी ने कहा था हमने बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है। चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बना, आज हमारा इक्विपमेंट, आज हमारे सैनिक हमारे एलएसी तक पहुंच पा रहे हैं, सटीक ढंग से पेट्रोलिंग भी हो रही है, और हमारे जमीन में अगर चीनी घुसने की कोशिश भी करते हैं तो उनको हम उनके एलएसी से ही खदेड़ देते हैं। ये आज बदला हुआ परिस्थिति है, ये न्यू इंडिया है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं, ये जिनको किसी पे भरोसा नहीं है, माँ बेटे को अगर ना आर्मी चीफ पे भरोसा, ना डिफेंस मिनिस्टर पे भरोसा, ना प्राइम मिनिस्टर पे भरोसा, इन दोनों को सैटेलाइट पे भेज दीजिए, एक अलग सैटेलाइट पे कांग्रेस इन दोनों को भेज दे, 24 घंटे माँ बेटे ऊपर से देखते रहे क्या हो रहा है। किसी पे भरोसा तो है ही नहीं। वो तो प्राइम मिनिस्टर जो बोलेंगे बताओ बताओ, प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, एक सवाल है सब झूठ बोल रहे हैं, तो इन दोनों को सैटेलाइट में भेजिए। ठीक है संबित जी का, मुझे लगता है कहीं माइक तो नहीं गिर गया सर, आपका आवाज थोड़ी कम हो गई, माइक तो नहीं गिर गया है? देख लीजिएगा, माइक लगा हुआ है या गिर गया है माइक? नहीं, मैं माइक ऑडियो थोड़ा कम आ गया, माइक लगा, आवाज हो गया था। संबित जी ऑडियो कम आ रहा है। संबित जी मेरा एक सवाल सुनिए, एक सेकंड गौरव जी। संबित जी देखिए, परिस्थिति हम लगातार मैप के जरिए दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि अपने हिस्से में चीन बहुत आगे तक आ गया है, वो बिल्डअप इन तमाम जगहों पर बहुत ज्यादा कर रहा है, और ये पिछली जो हमने गलवान घाटी में खूनी झड़प देखी है, उसके बाद भी 22 जून के मैप में साफ दिख रहा है कि वो अपना बिल्डअप नहीं रोक रहे हैं। हमने पैंगोंग का भी दिखाया, तमाम जगहों का हम दिखा रहे हैं। देखिए, इसको समझना ऐसे होगा कि हम अपने घर में तो हैं, हमारे घर में वो नहीं घुसा है, लेकिन हमारे घर के बाहर जो सड़क है वहां तक वो आकर इस तरह से बिल्डअप कर रहा है कि हमारे लिए पेट्रोलिंग और तमाम चीजों की मुश्किलें आ रही है। यही तमाम एक्सपर्ट समझा रहे हैं। अब ऐसी नौबत क्यों बन गई? चीन के साथ जब बातचीत चल रही थी, सब परिस्थितियां सामने हो रही थी, ये जो बिल्डअप की हिमाकत चीन ने की है, इस पर तो एक जवाब चाहिए। बिल्कुल, मैं इसको समझाता हूं, और सही प्रश्न है आपका। देखिए, चीन एक एक्सपेंशनिस्ट और दादागिरी से भरा हुआ देश है। वो हर जगह पूरे विश्व में अपनी दादागिरी फैलाना चाहता है। वो चाहता है कि जो एलएसी है उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हम भारत बनाए ही नहीं, ताकि हमारी आर्मी वहां तक ना पहुंच पाए। और याद करिए 2013 में जब डेप्सांग में एक इसी प्रकार की झड़प हुई थी, फेस ऑफ की परिस्थिति बनी थी और सवाल उठा था पार्लियामेंट में, तो एके एंटनी जी ने कहा था कि चाइना इज फार सुपीरियर टू अस। एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता रहा हूं, आप देख सकते हैं, चाइना इज फार सुपीरियर, नो बॉर्डर डेवलपमेंट इज आवर पॉलिसी फॉर 70 ईयर्स। हमने बॉर्डर में कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई इंफ्रा नहीं बनाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत 5 वर्षों में जिस प्रकार का रोड स्ट्रक्चर, आप देखिए डीएस डीबीओ रोड के बारे में आप लोग रोज समझाते हैं, मैं रोज टीवी देखता हूं, और 323 किलोमीटर का ये रोड है। अब मैं ये भी जान चुका हूं टीवी देख देख के, आज तक को खास करके देख देख के, ये पूरा रोड कंस्ट्रक्शन करना। एक पुल नहीं बन रहा था 70 साल में, उस पुल का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से, ये फेस ऑफ के बीच में भी पुल का कंस्ट्रक्शन इंडिया ने कहा। तो चाइना इसमें कहीं ना कहीं घबराई भी हुई है, और चाइना चाहती है कि हम पे दबाव डाले। उन्होंने अपने साइड में बिल्डअप किया है। मैं आपको आश्वासित करता हूं, देश को भरोसा रखिए अपने आर्मी पे। अगर वहां बिल्डअप हुआ है तो हमारी आर्मी चुप नहीं बैठने वाली है। हमारी आर्मी भी पूरे बिल्डअप के साथ, रोज सॉर्टीज देखते हैं आप, एयरप्लेन्स और फ्लाइट्स की सॉर्टीज देखते हैं, हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं, ये सब आसमान में देखते हैं। हमारी आर्मी, हमारी वायुसेना, हमारी जल सेना, ये पूरी तरह से तैयार है। ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है कि कैनवस शूज पहन के हमारे वीर सपूतों को लड़ना पड़ेगा। पूरे इक्विपमेंट के साथ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी के साथ, मजबूत नेतृत्व के साथ, मजबूत आर्मी के साथ ये न्यू इंडिया है। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। माँ बेटा रोज डराएंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। अंजना जी, हाँ जी, 18 मुलाकातों के बाद इनको समझ में आया दादागिरी। तो 18 मुलाकातों में हाथ जोड़े क्यों खड़े थे भाई? उस समय भी दादागिरी थी ना, क्यों हाथ जोड़ के खड़े थे शी जिनपिंग के सामने?
18 मुलाकातें क्या कर रहे थे? जब गुजरात के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे थे, हैं? अमेरिका बोलता था हमारे हाथ यहाँ जोड़ आप के नहीं खड़े घुस थे? सकते, तो चीन क्यों बात आप करते? अपने प्रधानमंत्री क्या के लिए चीन ऐसे के शब्दों साथ का क्या प्रयोग, ये संबंध नेहरू थे नहीं है जो एडविना जब माउंटबेटन अमेरिका के ने आपको चरणों में वीजा नहीं बैठते दिया थे। था? बीच में मत ऐसे बोलिए, शब्दों को मत बीच में बोलिए मत कि हाथ बोलिए, जोड़ के सुनिए, खड़े हैं हमारे बीच में प्रधानमंत्री मत चीन बोलिए, के आगे। सुनिए, ये किस बीच प्रकार के में गंदे मत शब्द है बोलिए, अपने ही सुनिए। प्रधानमंत्री के लिए? निरंजना जी, नहीं आप बताइए ना, ये एक बात आप मैं बंद कर रहा हूं, मगर इतना ही बोल के खत्म कर रहा हूं, ये नेहरू जी नहीं है कि एडविना माउंटबेटन के पैरों के नीचे बैठते थे, ये मोदी है। बोलिए, आ जाइए सामने, हाथ जोड़ के बच्चे खड़े को नहीं है बोलो चाइना सामने के आ लिए, जाइए। लाल आंख दिखाते हैं डरो चाइना मत, को।